हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी आई की जुडिशरी। आई एम श्रीमी श्रीवास्तव और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि महिला की गिरफ्तारी पर क्या है कानून, क्या लॉज हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ अरेस्ट ऑफ अ वुमेन, राइट। और आज के उस सेशन में हम डिस्कस करेंगे केस लॉ ऑल्सो, जहां पे कोर्ट ने जो है डायरेक्शंस दी कि इस पर्टिकुलर चीज पे कि कैसे आपको वुमेन को अरेस्ट करना है, इस पे गाइडलाइंस फ्रेम करे, वो वाले केस के फैक्ट्स भी देखेंगे और हम जानेंगे कि क्या लॉज है इन रिस्पेक्ट ऑफ अरेस्ट ऑफ अ वुमेन, राइट। और इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि स्टडी आई की जुडिशरी लेकर आया है आपके लिए लाइफ फाउंडेशन बैच 7, जिसकी क्लासेस आपकी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। सो अगर आप टारगेट कर रहे हैं किसी भी स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन को, तो आई वुड से यू मस्ट गो एंड ज्वाइन दी बैच। यहाँ पे आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी सिर्फ 10 से 12 महीनों में, और ये कोर्स आपका 2 साल के लिए वैलिड रहेगा। आपको यहाँ पे लेक्चर नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, एमसीक्यूज, आपको जीएस जीके की क्लासेस, करंट अफेयर, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं इस बैच में। इसकी क्लासेस आपकी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं और लास्ट डेट है इस बैच में एडमिशन लेने का 14 मार्च। तो 14 मार्च के बाद आप इस कोर्स में एडमिशन नहीं ले सकते। कोर्स अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है 24,999। आपको यूज़ करना है डिस्काउंट कोड श्री लाइव जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है। आपको ये कोर्स मिलेगा 24,999 रुपये में मैक्सिमम डिस्काउंट पे। एंड इस कोर्स के फीचर्स के बारे में सेशन की लास्ट में डिस्कस करेंगे। एंड अगर आप मुझसे अभी तक टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे कनेक्ट नहीं हुए हैं तो आप मुझे सर्च कर सकते हैं श्रीमी श्रीवास्तव के नाम से। सिमिलरली आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी सेम यूजर नेम से। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आपको सिर्फ नए क्रिमिनल लॉज पढ़ने हैं, यानी कि जो नए क्रिमिनल लॉज आपके इंप्लीमेंट होने वाले हैं 1 जुलाई से, अगर आपको इन 3 क्रिमिनल लॉज को कवर अप करना है डिटेल में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सो आई वुड से आप ज्वाइन कर सकते हैं नया क्रिमिनल लॉ बैच, जिसकी क्लासेस 15 मार्च से स्टार्ट होने वाली हैं। सो अगर आपको डिटेल में पढ़ने हैं विद केस लॉज और एक एक सेक्शन आपको कवर अप करने हैं नए क्रिमिनल लॉज के, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो आप इनरोल कर सकते हैं इस बैच में। BNSS आप इनरोल कर सकते हैं इस बैच में। यहाँ पे जो क्लासेस की टाइमिंग्स है वो आपकी रात में 9 बजे हैं। बाईलैंग्वेज में आपको यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी इन नए क्रिमिनल लॉज की। तो अगर आपको इनको कवर अप करना है तो जल्दी से जाके बैच ज्वाइन करें। बैच जो है स्टार्ट होने वाला है 15 मार्च से, और इस बैच में मैं आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ाऊंगी डिटेल में। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन नाउ। तो सबसे बेसिक चीज, सबसे एक इंपॉर्टेंट बात क्या दे रखी है कि अगर आप किसी महिला को गिरफ्तार करने जाते हैं तो वो गिरफ्तारी एक महिला पुलिस ऑफिसर द्वारा ही करी जाती है, राइट। तो अगर आप किसी वुमेन को अरेस्ट करने जाओगे तो एक फीमेल पुलिस ऑफिसर ही है, वो जाके अरेस्ट करेगी। बट अगर आप में से किसी ने सिंघम मूवी देखी होगी तो सिंघम मूवी में एक लेडी जो है जाती है और नेता को चाटा मार देती है, ठीक है, और वहां आसपास कोई भी फीमेल पुलिस ऑफिसर नहीं होती तो उसको मेल पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार नहीं करता, राइट। बट यहां पे अगर आप CRPC का सेक्शन 46 देखो, जहां जो बताता है हाउ अरेस्ट मेड, ठीक है, उस पर्टिकुलर सेक्शन में बहुत क्लियर बता रखा है कि एज फार एज प्रैक्टिकेबल, जहां तक संभव हो वहां पे ये होता है कि भाई फीमेल पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट करेगी। बट इन केस अगर फीमेल ऑफिसर नहीं है तो मेल पुलिस ऑफिसर भी उसको अरेस्ट कर सकता है, बट मान मर्यादा पूरी मेंटेन करेगा वो, ठीक है, उसकी बॉडी को टच नहीं करेगा, फीमेल की बॉडी को टच नहीं करेगा, इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर वो अरेस्ट कर सकता है, राइट। तो जैसे पहला जनरल रूल क्या हुआ कि फीमेल पुलिस ऑफिसर ही अरेस्ट करेगी एक वुमेन को, एक महिला को। बट इन केस अगर फीमेल ऑफिसर नहीं है प्रैक्टिकेबली अराउंड, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, मेल पुलिस ऑफिसर भी कर सकता है उसको अरेस्ट। ये तो हो गई आपकी एक बात। नाउ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, दैट सूरज ढलने के बाद आप वुमेन को अरेस्ट नहीं करोगे जब तक सनराइज नहीं हो जाता। मतलब सुबह सनराइज से पहले और सूरज ढलने के बाद वुमेन को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। दिस इज द जनरल रूल जो आपका सेक्शन 46 में दे रखा है। लेकिन यहाँ पे अगर मान लो ऐसी कोई सिचुएशन है, ऐसे कोई सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करते हैं जहां पे सनसेट के बाद और सनराइज से पहले के बीच में आपको अरेस्ट करना है किसी महिला को, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको एक रिटन रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी पुलिस ऑफिसर को, और परमिशन लेनी पड़ेगी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से कि भाई आपको इस महिला को इस टाइम पे अरेस्ट करना है। मतलब सूरज डूबने के बाद और सूरज उगने से पहले अगर इस बीच में कर रहे हो तो आपको परमिशन ऑब्टेन करनी होती है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से। ये थोड़ी बेसिक रूल्स हैं आपके इन रिस्पेक्ट ऑफ अरेस्ट ऑफ अ वुमेन, राइट। नाउ कुछ और आपके रूल्स, जैसे कि वुमेन का अगर मेडिकल एग्जामिनेशन होना है तो वो फीमेल ऑफिसर ही करेगी, राइट। एट द सेम टाइम सर्च होना है तो वो फीमेल ऑफिसर ही सर्च करती है वुमेन को। तो ये सारे कुछ रूल्स दे रखे हैं आपके CRPC में।
है। नाउ एक केस को हम डिस्कस करते हैं और केस का नाम है एस सरला वर्सेस दी स्टेट। अब इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ कि जो जर्नलिस्ट, वुमेन जर्नलिस्ट थी, उसने एक पिटीशन डाली कोर्ट के आगे, ठीक है। अब कोर्ट में पिटीशन डाली ये कहते हुए कि मुझे 25 लाख का कंपनसेशन दिया जाए क्योंकि मुझे 2012 में अरेस्ट किया गया था। और अरेस्ट क्यों किया गया था, उसको अरेस्ट इसलिए किया गया था क्योंकि वो एक पॉलिटिकल पार्टी ने कंप्लेन करी कि वो जो है पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी क्राउड में, ठीक है, अगेंस्ट दी देन चीफ मिनिस्टर जयललिता, ठीक है। उस टाइम की चीफ मिनिस्टर जयललिता के अगेंस्ट जो है वो पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी क्राउड में, इस वजह से यहां पे उस जर्नलिस्ट को अरेस्ट कर लिया गया था, जिसपे ये पिटीशन डाली गई कि वो जो जर्नलिस्ट है उनका ये कहना है कि मुझे 25 लाख का कंपनसेशन दिया जाए, मेरा अरेस्ट किया गया था इसलिए। ऑल दो उसको अरेस्ट जो है किया गया था रात में 10 बजे, ठीक है। वहां पे वुमेन पुलिस ऑफिसर भी प्रेजेंट थी, बट इस पर्टिकुलर केस में परमिशन नहीं ली गई थी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से। मैंने आपको बताया सेक्शन 46 ऑफ सीआरपीसी का क्लॉज 4 बहुत क्लियरली बताता है कि अगर आपको सनसेट के बाद, अब यहां 10 बजे किया है तो रात में अरेस्ट कर रहे हो आप वुमेन को, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको एक रिटन रिपोर्ट सबमिट करनी होती है और प्रायर परमिशन लेनी होती है किससे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से। अब यहां पे वुमेन पुलिस ऑफिसर ने तो अरेस्ट किया लेकिन परमिशन यहां पे नहीं ली गई थी, राइट। अब इस पे पुलिस ऑफिसर का क्या कहना है कि यहां पे उस लेडी को इसलिए अरेस्ट किया गया रात में बिना परमिशन के क्योंकि इन ऑर्डर टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर, ठीक है, मतलब पीस मेंटेन रहे पूरे एरिया में, क्योंकि वहां पे वो क्राउड में बांट रही थी, ठीक है, वो पैम्पलेट जो है क्राउड में बांट रही थी, तो पीस मेंटेन करने के लिए उसको इमीडिएटली अरेस्ट करना पड़ा। इस वजह से हमने जो वो परमिशन वाला क्लॉज है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से परमिशन लेनी होती है, उससे हमने परमिशन नहीं ली क्योंकि बिकॉज अर्जेंसी थी, हमें उसको अरेस्ट करना था इन ऑर्डर टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर, राइट। इसलिए यहाँ पे, और सेक्शन में भी लिखा हुआ है इन द गिवन सर्कमस्टांसेस के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे कह रहा है कि क्योंकि सर्कमस्टांसेस ऐसे एग्जिस्ट कर रहे थे कि हमें जरूरी था, इस वजह से हमने जो परमिशन लेना था उसको डिस्पेंस ऑफ कर दिया, हमने परमिशन नहीं ली, ठीक है। नाउ और हमने जो है अरेस्ट के बाद रिपोर्ट सबमिट कर दी थी उसके अरेस्ट के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे हाई कोर्ट ने क्या कहा, हाई कोर्ट ने कहा कि अगर आप सेक्शन 46 के क्लॉज 4 को ऑब्जर्व करोगे तो वहां पे इनफैक्ट पूरे 46 की ही बात करी है यहाँ पे, दैट जरूरी क्या है, पहला क्या जरूरी है, 2 फोल्ड में दे रखा है ये सेक्शन, 2 कंडीशंस है यहाँ पे। पहला कि वुमेन पुलिस ऑफिसर ही उसको अरेस्ट करे, ठीक है, किसी भी अगर महिला को आप गिरफ्तार करने जा रहे हो तो वुमेन पुलिस ऑफिसर ही करे। और दूसरा, ऑब्टेनिंग प्रायर परमिशन फ्रॉम जुडिशियल मजिस्ट्रेट बाय सबमिशन ऑफ रिटन रिपोर्ट, कि भाई आप एक रिटन रिपोर्ट सबमिट करो, उसके बाद आप परमिशन भी ऑब्टेन करो, तभी आप सनसेट के बाद और सनराइज के पहले के बीच के टाइम पे अरेस्ट कर सकते हो, राइट। अब यहाँ पे हाई कोर्ट ने कहा ये दोनों कंडीशन जो है आपकी मैंडेटरी हैं, इन दोनों को ही फॉलो करना है, क्योंकि कहीं पे भी ऐसा कोई डाउट नहीं पैदा करता ये सेक्शन, और बहुत क्लियर प्लेन मीनिंग में आपको समझ में आएगा कि आपको ये दोनों ही कंडीशंस को फुलफिल करना है। आपको रिपोर्ट भी सबमिट करनी है, एक रिटन रिपोर्ट सबमिट करनी है, परमिशन लेना है, तभी आप अरेस्ट कर सकते हो। और अरेस्ट कौन करेगा, वुमेन पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करेगी, राइट। नाउ कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि यहाँ पे जो पिटिशनर है, जो वुमेन जर्नलिस्ट थी, वो 25 लाख का कंपनसेशन मांग रही थी, बट कोर्ट ने यहाँ पे उसको रिफ्यूज कर दिया, कोई भी कंपनसेशन नहीं दिया। बट एट द सेम टाइम कोर्ट ने कहा कि जो भी इरेगुलरिटीज आती हैं कि भाई आपने डिस्पेंस कर दिया खुद से, ये सोचते हुए कि अर्जेंसी है और आप जो है अरेस्ट नहीं वो परमिशन नहीं ऑब्टेन करोगे, वो जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वो आपने फुलफिल नहीं करी है, तो ये जो भी इरेगुलरिटीज आ रही हैं इस पे जो है फ्रेम करना है आपको गाइडलाइंस, ठीक है, एक यूनिफॉर्म गाइडलाइंस फ्रेम करने को हाई कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि जो भी ये लीगल क्वेश्चन आपका उठता है जो इंपैक्ट करता है आपके प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज पे ऑन द अरेस्ट ऑफ अ वुमेन, इस पर्टिकुलर चीज पे आपको एक क्या कहते हैं गाइडलाइंस बनानी है। और स्टेट ने यहाँ पे डायरेक्ट किया स्टेट को कि वो फ्रेम करेगा गाइडलाइंस इंश्योर करने के लिए कि जो ये मैंडेट दे रखा है सेक्शन 46 क्लॉज 4 में वो फुलफिल हो प्रॉपर तरीके से, क्योंकि ये दोनों ही कंडीशन मैंडेटरी हैं और दोनों ही कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है, राइट। नाउ यहाँ पे जजमेंट पास करते हुए 16 मार्च को ऑनरेबल जस्टिस अनीता ने कहा कि स्टेट जो है फ्रेम करेगा एक यूनिफॉर्म गाइडलाइंस विद इन 8 वीक्स, ठीक है, विद इन 8 वीक्स आपको गाइडलाइन सबमिट करनी है। अब यहाँ पे अगेन सेक्शन 46 के क्लॉज 4 के मैंडेट को कहते हुए यहाँ पे कहा कि जो सेक्शन 46 में जो प्लेन
बात लिखी हुई है, सिंपल सी बात लिखी हुई है कि अगर आप सनसेट के बाद और सनराइज से पहले के बीच में किसी महिला को गिरफ्तार कर रहे हैं तो वहां पे आपको रिटन रिपोर्ट भी सबमिट करनी है और प्रायर परमिशन भी ऑब्टेन करनी है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से, राइट। नाउ द हाई कोर्ट सेड बोथ द रिक्वायरमेंट्स आर मैंडेटरी, दोनों चीजें हैं जो वो मैंडेटरी हैं, और ये आपका इस पर्टिकुलर केस में कहा गया था एस सलमा वर्सेस द स्टेट, राइट। तो यहां पे अगर हम बात करें, कंक्लूजन निकालें इस बात का कि भाई वुमेन के राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ अरेस्ट क्या है। सबसे पहले अगर वुमेन को आप अरेस्ट करते हो तो एक फीमेल ऑफिसर जानी चाहिए, पुलिस ऑफिसर जानी चाहिए। दूसरा, आप उसे सूरज ढलने के बाद और सूरज उगने के बीच में अरेस्ट नहीं कर सकते, जनरल रूल। अगर ऐसे सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करते हैं कि अर्जेंसी आपको अरेस्ट करना है या वुमेन ऐसा कोई ऑफेंस किया है उस टाइम के बीच में, तो वहां पे वुमेन पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट करेगी। उससे पहले आपको एक रिटन रिपोर्ट सबमिट करनी होगी और प्रायर परमिशन लेना होगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से। एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, सर्च एंड सीजर, वो सारी चीजें वो भी आपका वुमेन पुलिस ऑफिसर ही करती है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज सेशन। एंड अगेन एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि स्टडी IQ जुडिशरी लेकर आया है लाइफ फाउंडेशन बैच 7, जिसकी क्लासेस आपकी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। लास्ट डेट है इस बैच में एनरोल करने का 14 मार्च। तो जैसे मैंने आपको सेशन के स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है सिर्फ 10 से 12 महीनों में, और ये कोर्स आपका 2 साल के लिए वैलिड रहता है। आपको यहाँ पे लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स, लेक्चर नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, और साथ में डेली बेसिस पे MCQs प्रोवाइड किए जाते हैं। ये लेक्चर नोट्स और MCQs आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में रहते हैं, और आपको यहाँ पे एक पर्सनल मेंटर अलॉट करके दिया जाता है जो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करता है थ्रू आउट जर्नी। आपको इस बैच में वीकली बेसिस पे लीगल करंट अफेयर और जनरल करंट अफेयर की क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं, और वीकली बेसिस पे आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी कराई जाती है। इसके अलावा आपको यहाँ पे स्टैटिक जीके और जीके की क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाती हैं। जो स्टेट जहाँ पे GS और GK बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उन स्टेट्स के लिए यहाँ पे आपको स्टैटिक जीके की क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, लाइव क्लासेस, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, इस तरीके के सारे सब्जेक्ट्स आपके जो स्टैटिक जीके में आते हैं वो कवर अप कराए जाएंगे इस बैच में। सो मेजर लॉ और माइनर लॉ की आपकी रेगुलर बेसिस पे क्लासेस होंगी शाम को 4 बजे ऑनवर्ड्स। बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, लास्ट डेट है 14 मार्च एनरोल करने की। अफोर्डेबल प्राइस में आप घर बैठे ही इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। आपको यूज करना है डिस्काउंट कोड श्री लाइव, और आपको ये कोर्स मिल जाएगा सिर्फ 24,999 रुपए में। और आपको इस कोर्स के साथ साथ मिलेगा एक फ्री ऑफ कॉस्ट में एक और कोर्स, दैट इज योर जुडिशरी महापैक, जिसमें 16 स्टेट्स का रिकॉर्डेड कंटेंट है, वो आपको इस कोर्स के साथ फ्री मिलेगा। यानी कि 24,999 रुपए में आपको दो कोर्सेज मिलेंगे, लाइव बैच 7 और साथ में जुडिशरी का महापैक। ये कोर्स आपका 2 साल के लिए वैलिड रहेगा। 2023-24 में एनरोल करते हैं तो 2026 तक ये कोर्स आपका वैलिड रहेगा। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी से जाके एनरोल करें। अगर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है, होलिस्टिक तरीके से अपने सिलेबस को पूरा करना है, तो जल्दी से जाके एनरोल करें यूज करके डिस्काउंट कोड श्री लाइव। और मेरी मेंटरशिप और गाइडेंस का बस एक ही कोड है, दैट इज श्री लाइव, जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आपको 3 क्रिमिनल लॉज कवर अप करने हैं डिटेल में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस तरीके से हम IPC, CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट अब तक पढ़ते आ रहे थे, उसी तरीके से अगर आपको डिटेल में पढ़ना है ये तीनों क्रिमिनल लॉज, तो स्टडी IQ जुडिशरी लेकर आया है आपके लिए न्यू क्रिमिनल लॉ बैच, जिसकी क्लासेस 15 मार्च से स्टार्ट होने वाली हैं। अफोर्डेबल प्राइस में आप एनरोल कर सकते हैं सिर्फ 4,999 रुपए में। इस बैच में आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे बाइलैंग्वेज, और साथ में आपको यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स हैं आपके तीनों नए क्रिमिनल लॉज, वो डिटेल में पढ़ाए जाएंगे मेंस पर्सपेक्टिवली। और साथ में आपको यहाँ पे जो बैच है, ठीक है, इस बैच में मैं आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ाऊंगी इस बैच में, और आपके जो बैच की टाइमिंग्स रहेंगी वो रहेंगी 9 बजे रात में। तो 9 बजे से आपका बैच स्टार्ट होगा, डेली होगा आपकी क्लासेस, यहाँ पे लाइव क्लासेस होंगी जहाँ पे आप वर्बली अपने सारे डाउट्स हमसे पूछ सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है एनरोलमेंट का। आपको स्टडी IQ जुडिशरी सर्च करना है गूगल पे जाके। जैसे आप स्टडी IQ जुडिशरी सर्च करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट लिंक आ रही है, इस लिंक को सेलेक्ट करना है। जैसे आप इस लिंक को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू क्रिमिनल लॉ बैच आ रहा है, जो ये एक लाइव बैच है, ठीक है। प्राइस आपको यहाँ पे 6,999 शो करेगा। बाय नाउ पे क्लिक करना है, ऐड प्रोमो कोड करना है, और लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे एंटर कूपन कोड करना है श्री लाइव, SHRILIVE। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, आप देख सकते हैं कि आपको ये कोर्स मिल जाएगा 4,999 रुपए में। और सेम प्रोसेस है आपका बैच 7 में एनरोलमेंट लेने का। आपको यूज करना है इसी तरीके से डिस्काउंट कोड श्री लाइव, और आपको लाइव फाउंडेशन बैच 7 मिल जाएगा 24,999 रुपए में।
सो जल्दी से जाके एनरोल करें। अगर आपको तैयारी करनी है मेरी गाइडेंस और मेंटरशिप में, यूज डिस्काउंट कोड श्रीलाइव। So this was all from my end in today's session, and still if you have any doubt, any query, you can reach me out on Telegram or Instagram. This is my Telegram ID. आप मुझे सर्च कर सकते हैं श्रीमी श्रीवास्तव के नाम से। सिमिलरली आप मुझे फॉलो कर सकते हैं Instagram पे भी सेम यूजर नेम से। So see you in the next session. Till then, take care. Bye bye. Thank you.